10,000 सेकेंड लिस्ट जारी करो। न्यू टीचर को उन्हीं पर गणना करो। न्यू टीचर को उन्हीं पर गणना करो। सीटर फेल डीलर पर कोर्ट आया जाए। सीटर फेल डीलर फेल कोर्ट आया जाए। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। अभी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे आप देख लीजिए कि बैनर लगाए बीपीएससी टीचर अभ्यर्थी जो हैं जिनका रिजल्ट में कई तरह की प्रॉब्लम्स आए हैं वो प्रदर्शन करने लगे हैं। अब एक तरफ वो कोर्ट गए हुए हैं तो दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि कैसे गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब ये धैर्य इनका जवाब दे गया है। अब ये धैर्य जवाब देने का ही देन है कि देख लीजिए कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं 3 तारीख से, यानी 3 नवंबर से। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वाला जो बैनर लेके खड़े हैं लोग, क्या अब इनको जो लोग कोर्ट गए हैं तो कोर्ट से उम्मीद नहीं है, अब क्या सरकार से क्या अर्जी है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से गांधी मैदान से और वैकेंसियों के लिए घोषणा कर दिया है, तो क्या उनको तैयारी ये करेंगे या फिर यही मांग पे अड़े रहेंगे, तो ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है अब आप लोग का? जी सर, हम लोग का एक ही मांग है कि सर नियोजित जो भी शिक्षक है उनको अपने ही सीट पे समायोजित करके, और माननीय अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि हम सीटों को भरने के लिए सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जारी करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी जारी करें और नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पे समायोजित करें। सर यही हम लोग की मांग है। अच्छा, मतलब जो इसमें रिजल्ट हुआ है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, इससे निकाल दिया जाए और इसमें फ्रेश लोगों को रखा जाए, ये कह रहे हैं सर। हम लोग का ये मांग नहीं है कि सर आप नियोजित शिक्षक को हटा दीजिए, हम लोग का मांग है कि नियोजित को उन्हीं के सीट पे समायोजित कीजिए, आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए और तब जो सीट बचता है, वैकेंट सीट बचता है, उस पे आप न्यू फ्रेश कैंडिडेट को मौका दीजिए। यही हम लोग का मांग है। आप लोग में से कई लोग कोर्ट भी गए हैं, रीट दायर किए हैं, क्या अब उस पर भरोसा नहीं है अब आप लोग का? अब धरना पे आ गए हैं क्योंकि अब कल आप लोगों ने देखा जिस तरह से पटना में 25,000 शिक्षकों को दिया गया नियुक्ति पत्र, तो अब पैसेंस जा रहा है क्या? कोर्ट कार्रवाई सर अलग अलग मुद्दा है, अलग बात है, लेकिन यहाँ तक कि हम लोग जितना भी मांग किए हैं शुरू से ही कहीं ना कहीं माननीय तेजस्वी जी, नीतीश जी, अतुल प्रसाद जी बात को सुने हैं, हर एक बातों को थोड़ा ना थोड़ा वो बात सुने हैं और बात को अमल किए हैं। बस इसी कारण से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आमरण अनशन करने का सोच रहे हैं। अभी अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अब अच्छा, जब तक अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं फिर आमरण अनशन करने जी बैठ जाएंगे। जब आमरण अनशन आज से ही शुरू होगा, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, नियोजित शिक्षक को समायोजन कर उनको अपने ही सीट पर करके न्यू फ्रेश कैंडिडेट को अगर नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करके बैठे ही रहेंगे। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम एक मामूली सा एग्जाम लेके और लोगों को नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इन्हें कहना है कि जो रिजल्ट अभी आया है उसमें से आप सीधा उन्हें भाई राजकर्मी का दर्जा दीजिए और ये लोग को सिलेक्ट कीजिए। क्या समस्या है आप लोग का, ये बताइए। मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे सर। उम्मीद है? यस सर, बिल्कुल उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेगी। हम लोग का बस यही मांग है सर कि हम लोग जो है उत्तीर्ण छात्र हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं उनको उनके ही सीट पर समायोजित करके और हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सीट बच रहा है सर। और हम लोगों का जो है, हम लोग क्वालिफाई भी हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है बेरोजगारों पर ध्यान दे। जी, बस हमारी यही मांग है सर। हम लोग विनती जो सरकार कर रही है कि नियोजित शिक्षक को अलग से कि एग्जाम लेके और वो लोग को स्पीट करेंगे, आप लोगों का कहना है कि आप सीधा कर दो, उसमें हमारे उन्हें पर अपने जगह पे रहने दो भाई, इसमें से रिजल्ट मत हटाओ या उनको मत दो, हमें पूरा कर। यस सर, क्योंकि जो लोग रोजगार, जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी रोजगार है उन्हें ही दोबारा मौका मिल रहा है और हम लोग जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जा रहे हैं सर। और सीट भी पूरी तरह से भरी हुई नहीं है। 100% सीट भरेगी तो उसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा, सबका ज़िंदगी संवरेगा। बस हमारी यही कोशिश होती थी आप लोगों छात्रों का या अभ्यर्थी का कि सड़क पे उतरें, बहुत लाठियां भी खाई है अपने बीपीएससी ऑफिस के बाहर। आप एकदम देख लीजिए, वहाँ दिखाइए ज़रा कि गांधी जी के मूर्ति रख के, उनका फोटो रख के अब सीधा आप लोग धरने में बैठ गए। अब गांधीवादी तरीका ही सही बेस्ट लग रहा है। नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक ही अनिश्चित हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोग सरकार से ये लड़ाई नहीं है, हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग की मांग पूरी की जाए। क्योंकि अभी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम और न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी भी सीट, बहुत सारे सीट वैकेंट है। हम लोग वही सीट अगर फुलफिल कर दिया जाए तो हम लोग को जो भी 2, 4, 5 नंबर से जो छूट रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा।
तो हम लोग सरकार से ये लड़ाई नहीं, हम लोग में एक प्रकार का धारणा प्रदर्शन में विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को ले लिया जाए। लेकिन तब आप ये बात को नहीं समझ रहे हैं कि अगली बार जब वैकेंसी निकालेंगे तो 20,000 वैकेंसी निकाला, फिर ये गिनती वो कैसे पुराएंगे जब सब अभी। इसीलिए ना हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो वैकेंसी है, अभी भी 1:30 का रेशियो जो होता है वो भी अभी उस लायक नहीं फुलफिल हुआ है, तो अभी भी सीट वैकेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सरकार 1-5 के लिए तो रिक्ति TRE 2 में भी नहीं दे रही है अभी तक ले, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग देखे हैं, तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक बैठिएगा से बताइए मोटा मोटी। बैठने के लिए लगातार बैठेगी, जब तब तक सरकार हम लोग को मांग पूरी नहीं करता रही है तब तक संख्या बहुत कम है और लोग और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। अभी कुछ गाड़ी पर है, कुछ आ रहे हैं, वो बढ़ेगी, ऐसा नहीं। क्या चीज मेरा कहना है सर कि महात्मा गांधी 1917 में चंपारण अधिवेशन में अकेले बैठे थे और उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। हम लोग तो 200 लोग हैं, फिर भी क्यों नहीं सरकार हिलेगी, क्यों नहीं हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा बताइए आप। शांतिपूर्वक हम लोग थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक क्या बोलते हैं भूख आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ना सरकार हमारी बातें मानेगी। हमारे हम लोग गार्जियन है नीतीश कुमार, हम लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ पता चलेगा उनको, बताइए। हमारी मांगों को पूरा किया जाए, यही उनसे अनुरोध है। चलिए, तो लड़कों से भी बात कर लिया, महिला कैंडिडेट हैं वो लोग से भी बात कर लेना चाहिए। 2 ही आई हैं लेकिन बात करना तो ज़रूरी है, इनका पक्ष क्या है। आप लोग कहाँ से आई हैं ये बताइए। हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप लोग 2 ही लोग नज़र आ रहे हैं 200 में, 2 ही महिलाएं। अब वो लोग नहीं आई तो क्या कर सकते हैं, हम तो बस अपने लिए आए हैं कि सरकार से यही विनती है कि वो नियोजित शिक्षक को अपने जगह पे, उनके अपने जगह पे समायोजित करे और जितनी भी सीट खाली है दूसरी मेगा सूची जारी करे। उम्मीद है कि सुन लेगी सरकार। उम्मीद तो है कि सुन लेगी, आगे वो जो चाहे, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया है गांधी मैदान से, आपने सुना होगा कि उन्हें नियोजित शिक्षकों को एक मामूली सा एग्ज़ाम लेंगे और उन्हें वह फिट करेंगे। तो आप जो इसमें से कर रहे हैं कि समायोजित किया जाए और ये सीट पे फ्रेश लोगों को भर्ती किया जाए, तो ये लगता है कि एक्सेप्टेबल होगा। करना चाहिए एक्सेप्ट, बाकी सरकार को जो सही लगे। तो कब तक लगता है कि आप लोग को उम्मीद है, कब तक यहाँ बैठेंगे? अब जब तक होगा तब तक जब तक नहीं मानेंगे तब तक। हाँ, तब तक बैठेंगे, मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बतियाएं। देखिए आगे में लोग बैठे हैं, छात्र नेता लोग हैं क्या ये लोग? क्या कीजिएगा जी, आप लोग का बात सुना जाएगा, अब उम्मीद है कि नहीं है? बिल्कुल सुना जाएगा, हम लोग का आवाज़ सरकार, जब सरकार ही है कार्रवाई और सुनवाई की सरकार, तो हम लोग का सुनेगा ही सुनेगा। जो दिया दवा वही देगा, और बिल्कुल जो दर्द दिया है दवा भी उन्होंने ही देगा। अच्छा, दर्द बहुत दिया है नहीं? बहुत ज़्यादा दर्द। देखिए बहुत बार BPSC ऑफिस के बाहर लाठियां खाने के बाद अब ये गांधीवादी तरीका पे आ गए हैं। देख लीजिए गांधी जी के एकदम नज़दीक से प्रतिमा रख के यहाँ पे मूर्ति फोटो रख के अब गांधीवादी तरीका से बैठ गए हैं कि अब जब तक नहीं मानोगे तब तक नहीं सुनेंगे। कितना दिन बैठिएगा? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं स्वीकृत कर लेती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। स्वीकृत कर लेगी ऐसा नहीं तो लग रहा है शुरुआत में, आपको लग रहा है जिस तरह से गांधी मैदान में घोषणा किया गया कि उन्हें एक एग्जाम लिया जाएगा, उन्हें उस तरह से मतलब रखा जाएगा नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा, तो राजकर्मी का दर्जा तो वो देंगे, लेकिन जिस तरीका से आप डिमांड कर रहे हैं शायद वैसे नहीं मानेंगे। तरीका बिल्कुल हम लोग सही अपनाए हैं, क्योंकि हम लोग एज ए शिक्षक, एज ए वेल डिसिप्लिन वेल में हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार से एक गुजारिश कर रहे हैं। हम लोग सरकार को ये मतलब ये नहीं कर रहे, हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहेगी, बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि हम लोग हक पे है, लीगल है, इसलिए जो है ना सरकार को ये काम करने में कोई तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है ना DV में छटे हुए हैं, सीटेट फेल है, DLED फेल है, उसकी एक जो है ना डाटा तैयार करे और उसको जो है ना रिप्रेजेंट करे, ताकि हम लोगों को जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना खुशी मिल सके और ताकि हम लोग भी उसी के उम्मीद में है। जब मतलब आंदोलन करेगा तो पूरा सिंहासन हिल जाएगा। आप होगा नहीं कैसे, जरूर होगा, युवा अपना हक के लिए लड़ेगा, जहाँ पे गलत होगा तहाँ पे तो लड़बे करेगा। यहाँ पे गलत हुआ है, 1,70,000 को सरकार जो है दिया आयोग को, 1,20,000 पर आके अटक गया, उसमें भी सीटेट पर DLED का रिजल्ट है, उसमें न्यू टीचर को आप लोग ला दिए हैं। कितना मतलब हुआ बताइए, हम लोग का हकमारी हुआ। अगर 30-35,000 जो न्यू टीचर था उन्हीं के सीट पर गन्ना होता तो आज हम लोग 2-4 नंबर से छोड़ते तो हम लोग को भी हो जाता। आज हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर के आए, हम लोग दीपावली छोड़ के मनाते, जश्न मनाते।
आप लोग हर तरीका से कोशिश अब तक कर रहे थे, बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे, हर लोग से बात करने की कोशिश, लेकिन जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिया गया गांधी मैदान में, अब आप लोग का धैर्य खत्म हो गया, तब आप धरना में बैठे। नियुक्ति पत्र दिया गया है, हमको ऐसे कोई एतराज नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन प्रोविजनल दिया गया। सरकार पूछे विभाग से कि प्रोविजनल क्यों दिया गया, आपको हम फाइनल दिए थे कि प्रोविजनल दिए थे, उसमें बहुत सारे लोग हटेंगे, नियुक्ति पत्र देने के बाद भी तो हट जाएंगे। बहुत सारा का रिजल्ट आया होगा, उसमें कोई सीटेट फेल होगा, कोई डीएल फेल होगा, उसमें बहुत सारा न्यूज है। आप बोलते हैं राजकर्मी देंगे न्यूज को, तो जब देवे करेंगे तो इस सीट पर क्यों लाएगा? आप उन्हीं को सीट पर गणना कीजिए, और जो सीट पता है उसमें जो बेरोजगारी हुआ है 4 नंबर से हट रहा है, उनको सेकंड मैनेजमेंट जारी किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। सरकार के नीति और नियम अपने जगह है, पर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को करने के लिए मायने रखता है वो नियत लगता है सरकार को कि ये आपकी बातें सुनने के मूड में है। हमारे राजनीतिक नहीं करना है तो नियत है, नियम मतलब नहीं हमको। पॉलिटिक्स खूब करे सरकार, विपक्षी भी बिगाड़ी कर रहे, सरकार भी कर रहे, खुशी की बात है। हम लोग सब जानते हैं कौन अच्छा करता है कौन खराब करता है, हम लोग कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपना काम निभाइए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब ये लोग अपना कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी मांगे तो मांगेंगे, और इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि विनती कर रहे हैं कि ये बातें हमारी मान लो, ताकि हमें भी कुछ नौकरी मिल जाए, हम भी रोज़गार में आ जाए, हमें भी उसी तरह से नियुक्ति पत्र दे दो जिसके लालसा में इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बीपीएससी टीचर रिजल्ट के मुद्दे पे जिस तरह से जो भी अपडेट हो रहा है, चाहे कोर्ट में जो रीट फाइल है उस पर या फिर बाकी अपडेट, उस सारे अपडेट से आपको वाकिफ़ कराएंगे। कोशिश हमारी यही है। आपकी राय क्या है देख के बताइएगा।